बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। आज भी मैं आपके लिए छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था और दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के पास घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला चंद्रमा दिन में कैसे चमक सकता है। वह तो रात में ही आता है और अब दिन का समय है तो सूर्य ही चमकेगा ना। और यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से दिन में इतनी गर्मी हो रखी है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों एक मित्र के पास चलते हैं, वहीं इसका निर्णय करेंगे। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की छोटी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लू को कम दिखाई दे रहा था। इस वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसे अपनी जान बचाई। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी। थी ना मजेदार। क्या पता चला हमें आज की स्टोरी से। आज हमें पता चला कि जैसे कि आज के टाइम पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ को इस तरह से पेश करता है कि लोग मान ही जाते हैं और खुद भी मूर्ख बन ही जाते हैं।
और सच बोलने वाला व्यक्ति। भाई प्रमाण कहाँ तक लाया जाए? सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य सामने आ ही जाता है। एक प्रकाश होता है सत्य में, चाहे कितना भी छुपा लो, छिपेगा तो है नहीं, जैसे कि सूर्य, है ना? तो इसी तरह से सच्चाई के मार्ग पर चलते रहिए। झूठ बोलिए, पर इतना नहीं कि किसी का नुकसान हो। इसलिए हमारी स्टोरी सुनते रहिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी लेके आते हैं। माफ कीजिए, आजकल मैं स्टोरी सही से ला नहीं पा रही हूँ, बीच बीच में मिस हो जाती हैं, बहुत से कारण हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत से काम पड़ जाते हैं, छोटा बच्चा है। पर माफ़ कीजिए, मैं आपको ज़्यादा बहाने नहीं दूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज से आपके लिए रोज़ एक स्टोरी लेकर आती रहूं। आप साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलेंगे ऐसे छोटी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।